मुंबई की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थककर समीर लखनऊ घूमने आया था। वो एक साधारण सा लड़का था जो अपनी कंपनी में काम करता था और कभी-कभी छुट्टियों में नए शहर देखने निकल पड़ता था। उस दिन वो बड़ा इमामबाड़ा देखने पहुंचा। वहां की विशाल इमारत, ऊंची मिहराबें, शांत माहौल और भूल भुलैया की कहानियां सुनकर उसका मन शांत हो गया। लोग इधर-उधर घूम रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे, कुछ गाइड की बातें सुन रहे थे। समीर अकेला एक कोने में खड़ा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो सफेद सलवार कमीज पहने थी, बाल खुले हुए, हाथ में एक छोटी सी किताब लिए हुए इमामबाड़े की दीवारों को निहार रही थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि समीर को लगा जैसे समय ठहर गया हो। वो लड़की, जिसका नाम था माही, मुंबई से आई किसी पाठक को देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ समीर के लिए थी। दोनों की नजरें मिली और एक पल में ही कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सच्चा प्यार, वो जो पहली नजर में ही दिल को छू लेता है। समीर ने हिम्मत जुटाई, उसके पास गया और बात शुरू की। दोनों ने घंटों बातें की, इमामबाड़े की शांत गलियों में घूमते हुए, भूल भुलैया की कहानियां सुनाते हुए और एक दूसरे की जिंदगी छोटे छोटे किस्से साझा करते हुए। शाम ढलने लगी तो समीर को पता चला कि उसे उसी रात मुंबई वापस जाना है। उसने जल्दी से जेब से एक कागज निकाला, अपना फोन नंबर लिखा और माही के हाथ में थमा दिया। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये नंबर तुम्हारे पास रहेगा। कभी फोन करना, मैं इंतजार करूंगा। माही ने कागज को सीने से लगाया और बस मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए। ट्रेन में बैठकर समीर लखनऊ से मुंबई लौट आया, लेकिन उसका दिल वहीं छूट गया था। हर रात वो फोन की तरफ देखता, उम्मीद करता कि शायद आज माही का कॉल आए। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, 2 महीने हो गए। माही ने कई बार नंबर डायल किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। और फिर एक दिन उसका पर्स चोरी हो गया। बाजार में भीड़ में किसी ने झपट लिया। पर्स में पैसे कम थे, लेकिन वो कागज का टुकड़ा जिसमें समीर का नंबर लिखा था, वो उसके लिए दुनिया से ज्यादा कीमती था। वो रोई, बहुत रोई। पर्स की चिंता से ज्यादा उस नंबर के खोने का दर्द था। समीर मुंबई में इंतजार करता रहा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने फैसला किया कि दोबारा लखनऊ जाएगा। वो फिर आया, इमामबाड़े के हर कोने में माही को ढूंढा, भूल भुलैया में घूमता रहा जहां पहले वो साथ हंसे थे। गाइड से पूछा, लोगों से बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर वो वापस मुंबई लौट गया। माही भी हर शुक्रवार को इमामबाड़े आती, दुआ मांगती और अपनी आंखें चारों तरफ घुमाती रहती। वो उम्मीद करती कि कहीं से समीर आ जाए, लेकिन साल बीत गए, दोनों एक दूसरे से दूर रहे। एक दिन माही की सहेली की शादी मुंबई में थी। माही को शादी में जाना पड़ा। वो तैयार हुई, लहंगे में सजी, लेकिन मन उदास था। शादी के हॉल में पहुंची तो संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो मेहमानों को ग्रीट कर रहा था। वो समीर था, वही चेहरा, वही आंखें, बस अब थोड़ी सी दाढ़ी और थकान के निशान। समीर भी उसे देखते ही चौंक गया। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े।
भीड़ के बीच से गुजरते हुए जब वो आमने सामने आए तो समीर की आवाज कांप गई। माही तुम। माही की आंखों में आंसू छलक आए। समीर, मैं ढूंढती रही तुम्हें। समीर ने उसके हाथ थामे। मैं भी हर बार लखनऊ जाता था, इमामबाड़े में तुम्हें ढूंढता था। वो नंबर तुम्हें मिला था? माही ने सिर हिलाया। पर्स चोरी हो गया, लेकिन दिल में तुम्हारा चेहरा कभी नहीं मिटा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। शादी का शोर शराबा था, लेकिन उनके लिए सिर्फ वही पल था। समीर ने कहा, अब कभी अलग नहीं होंगे। मैं लखनऊ आ जाऊंगा या तुम मुंबई, लेकिन ये प्यार अब कभी नहीं रुकेगा। माही मुस्कुराई। पहली नजर में जो प्यार हुआ था इमामबाड़े में, वो आज पूरा हो गया। दोनों ने हाथ थामे, शादी की रोशनी में खड़े होकर भविष्य की बातें की। वो प्यार जो समय, दूरी और किस्मत की मार से भी नहीं टूटा, वो अब हमेशा के लिए एक हो गया। इमामबाड़े की वो पहली मुलाकात आज भी उनके दिलों में जिंदा थी, और अब वो साथ थे, हमेशा के लिए। शादी के हॉल में उस रात जब समीर और माही ने एक दूसरे को देखा और गले लगाया तो लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। दोनों ने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं करेंगे। समीर ने अगले ही हफ्ते माही के घर लखनऊ जाकर उसके परिवार से मिलने की बात कही। माही ने हामी भरी, लेकिन मन में एक डर था। उसके घर वाले बहुत पारंपरिक थे, खासकर उसके अब्बू और चाचा, जो बाहर के लड़के को कभी स्वीकार नहीं करते। कुछ दिनों बाद समीर लखनऊ पहुंचा। वो अच्छे कपड़े पहने, हाथ में मिठाई और फल की टोकरी लिए माही के घर के दरवाजे पर खड़ा था। माही ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही बात शादी की आई, माहौल बदल गया। माही के अब्बू ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, हमने तुम्हारे लिए बहुत सोचा है। मुंबई का लड़का है, पता नहीं कैसा होगा। वहाँ की जिंदगी तेज है, हमारी बेटी वहाँ खुश रह पाएगी। हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, सब कुछ अलग है। चाचा ने भी बोला, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी किसी अनजान शहर में तड़पे। समीर ने बहुत शांति से समझाया। उसने बताया कि वो एक अच्छी नौकरी करता है, परिवार का सम्मान करता है और माही को कभी दुख नहीं होने देगा। उसने कहा, अंकल, मैं माही से पहली नजर में प्यार कर बैठा था, इमामबाड़े में। वो प्यार आज भी वैसा ही है। मैं लखनऊ में नौकरी ढूंढ लूंगा अगर आप चाहें, या माही के साथ मुंबई में रहूंगा, लेकिन आपके घर के नियमों का पालन करूंगा। माही ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, अब्बू, ये वही लड़का है जिसके लिए मैं सालों से दुआ मांगती रही हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो मैं जिंदगी भर अधूरी रह जाऊंगी। घर में कई दिन तक बहस हुई। माही की अम्मी चुपचाप सब देख रही थी। एक रात अम्मी ने अब्बू से अकेले में बात की। उन्होंने कहा, देखिए, बेटी की आंखों में वही चमक है जो सालों पहले खो गई थी। अगर ये लड़का इतना प्यार करता है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। अल्लाह ने ही दोनों को मिलाया है। धीरे धीरे घर वाले नरम पड़ने लगे। समीर हर हफ्ते लखनऊ आता, परिवार के साथ समय बिताता, चाय पीता, बातें करता। उसने माही के छोटे भाई को मुंबई की कहानियां सुनाई, अम्मी को मुंबई की मिठाइयां भेजी। धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। आखिरकार एक शाम अब्बू ने समीर को बुलाया और कहा, बेटा, हमने फैसला कर लिया है।
अगर माही खुश है तो हम राजी हैं, बस एक शर्त है, तुम हमारी बेटी को हमेशा ख्याल रखना। समीर की आंखें भर आई। उसने अब्बू के हाथ चूमे और कहा, ये वादा है अब्बू। फिर सबने मिलकर शादी की तैयारी शुरू की। शादी लखनऊ में हुई, जहां इमामबाड़े के पास ही एक हॉल लिया गया। माही लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और समीर शेरवानी में राजकुमार सा। निकाह के दौरान जब दोनों ने कबूल किया तो पूरी कौम ने तालियां बजाई। माही के अब्बू ने आंसू पोंछते हुए दोनों को गले लगाया। शादी के बाद दोनों मुंबई आए। समीर ने माही को मरीन ड्राइव पर ले जाकर सूरज ढलते वक्त कहा, ये शहर अब तुम्हारा भी है और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। माही ने उसके कंधे पर सिर रखा और मुस्कुराई। पहली मुलाकात इमामबाड़े में हुई थी और आज हम साथ हैं। ये प्यार सच में अल्लाह की देन है। सालों बाद भी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हैं। कभी लखनऊ जाते हैं परिवार से मिलने, कभी मुंबई में साथ शाम बिताते हैं। उनका घर हंसी खुशी से भरा रहता है और वो पहली नजर का प्यार आज भी उतना ही गहरा है जितना उस दिन इमामबाड़े में हुआ था। खुशहाली उनकी जिंदगी का हर पल बन गई। क्या आपको लगता है कि पहली नजर का प्यार सच में होता है या ये सिर्फ फिल्मों की बात है? अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई प्यार हुआ होता तो क्या आप सालों तक इंतजार करते? परिवार की मंजूरी के बिना प्यार को आगे बढ़ाना सही है या गलत? आप क्या सोचते हैं? इस कहानी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको छू गई? धैर्य, दुआ या किस्मत का खेल? क्या आप मानते हो कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।